Hello dear students, most welcome in my channel टॉपर श्राइन। आज की क्लास में हम 12th क्लास की अकाउंटिंग की बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले हम इसके इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला हमारा इसमें चैप्टर दिया गया है, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको सारे चैप्टर की मैं वीडियो अपलोड करूँगा और सारे चैप्टर को आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस बुक की, जो फर्स्ट चैप्टर हमें दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं एनपीओ की बात करूं तो पिछले साल से ही ये हमें 12th क्लास में प्रोवाइड किया गया है ये चैप्टर, बट इससे पहले ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अभी मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी मैं इसकी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, बट अगर आपको इसकी वीडियो जल्दी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली फिर मैं इसकी वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा। बट जो आज के सेशन में आपको मैं ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल जो सेकंड चैप्टर है ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, बट इस चैप्टर को देखिए आप बिल्कुल नए हैं, 12th क्लास में अभी आप आए हैं, तो आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी आखिर कैसे इन सबको पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो आपका देखिए आप अभी शुरू है लाइक अ फंडामेंटल जो अभी शुरुआती है, तो हम पहले फंडामेंटल से ही स्टार्ट करेंगे इसका पार्टनरशिप फर्म का, क्या आखिर पार्टनरशिप है क्या और पार्टनरशिप फर्म क्या और कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो उससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली मैं आपको इस चैप्टर की आधी थ्योरी बता दूंगा। ठीक है, अगर आप स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैनल को। अगेन मोस्ट वेलकम इन माय टॉपर श्राइन, आपको विजिट करने के। देखिए स्टोरी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी को, ध्यान से देखिएगा स्टोरी को। देखिए जस्ट वेट। देखिए अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, देखिए ये हमारा राजू है। ठीक है, ये अपना बिजनेस चलाता है, ये काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस चला रहा है, बहुत सालों से चला रहा है, अकेला मालिक है, अकेले ही बिजनेस चलाता है। ठीक है, और यही अकाउंटिंग भी करता है अपने बिजनेस की, ये सारे अकाउंटिंग करता है, जैसे ये अपने जनरल एंट्री करता है। ठीक है, फिर इसे पोस्टिंग करता है लेज़र में, लेज़र बनाता है, फिर कैश बुक भी बनाता है अपने। ठीक है, कैश बुक भी अपनी बनाता है, खुद ही करता है ये। फिर ये अपनी ट्रायल बैलेंस भी बनाता है, और इसी तरह ये अपना ट्रेडिंग भी बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपना ये बनाता है। ठीक है, एंड एक्सेट्रा जितनी भी अकाउंटिंग होती है ये अपना अकाउंटिंग करता है। ठीक है, इसका फादर होते काफ़ी टाइम से कर रहा है, बट ये थोड़ा सा सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करूं। अभी छोटे लेवल पे मैं बिजनेस कर रहा हूं और अकेला ही चला रहा हूं, ऑपरेट कर रहा हूं अपने बिजनेस को। ठीक है, तो ये सोचता रहता है। एक दिन क्या होता है, राजू के फादर आते हैं, राजू के फादर आते हैं, ये अपने सन से कहते हैं, इससे कहते हैं कि तुम्हें ना अपने बिजनेस को लार्ज लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, इसे बढ़ाना चाहिए अपने बिजनेस को, जिससे कि प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सके और इनकम भी ज़्यादा जनरेट कर सके। ठीक है, राजू बोलता है यस रेट, मैं भी यही सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट थोड़ी सी मेरे को दिक्कत से आ रही है, क्योंकि देखिए मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, जितने भी प्रॉफिट होते हैं जितने भी लॉस होते हैं वो सब मैं ही झेलता हूँ, मैं ही बेयर करता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं एक्सटेंड कर सकूँ, अपने बिजनेस को बढ़ा सकूँ लार्ज लेवल पे, इस पे इन्वेस्ट कर सकूं और इसे ग्रो कर सकूं। ठीक है, तो डैड बोलता है बिल्कुल सही बात है, आप पे इतने पैसे कैसे हो पाएंगे, अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे। तो डैड बोलता है, राजू का डैड बोलता है हाँ
एक काम करते हैं, आप अगर एक मैं आइडिया दूं आपको। राजू बोलता है बिल्कुल दीजिए, आइडिया दीजिए। फादर बोलता है एक काम कीजिए, आप अकेले नहीं, आप किसी ऐसे बंदे को देखिए जो वो भी बिजनेस करना चाहता हो और आप उनके साथ मिलके अपना बिजनेस को बढ़ाइए। ठीक है। राजू बोलता है यस डैड, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट दैट। आपने बहुत अच्छे प्लान बनाया है। मेरा एक फ्रेंड है, वो काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उस पर पैसे भी है और वो कैपिटल लगा भी सकता है। तो राजू क्या करता है, अपने डैड की बात मानता है। ये इसके फादर है, राजू क्या करता है, अपनी डैड की बात मानता है और ये अपने दोस्त के पास जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं इसका दोस्त बना देता हूँ, ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, जिसका नाम है अमन। अमन अमन नाम है। ये हमारा राजू हो गया। राजू राजू बोलता है अमन भाई, आप कह रहे थे कि बिजनेस करना चाहते हो, तो एक काम करते हैं। आप देखिए मैं अपना बिजनेस काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, आप मेरे पार्टनर बन जाइए, मेरे साथ वर्क कीजिए, आप मेरे को कैपिटल लगाइएगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम रेशियो में बांट लेंगे अकॉर्डिंगली। अमन बोलते बिल्कुल वाई नॉट, मेरे को बिजनेस तो करना ही है, मैं आपके सब कर लूँगा, बट मुझे पहले मैं बता देता हूँ जितना मैं कैपिटल लगाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे पैसा चाहिए। राजू बोलता है बिल्कुल, बेशक मैं आपको उतने ही पैसे दूंगा जितना आपने बोला है। बट अमन बोलता है नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता, क्योंकि हम एक लीगल एंटिटी करने वाले, लीगल बिजनेस करने वाले। तो अगर आप ओरली हमसे बोलोगे कि आप ये दोगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप मुकर गए या फिर मैं मुकर गया तो वो ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, हम एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम सारी डिटेल मेंशन करेंगे, जैसे फार्म बिजनेस का नाम क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, पार्टनर्स का नाम होगा, उन्हें सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है। राजू बोलता है बिल्कुल वाई नॉट, हम एक एफिडेविट बनाते हैं, एक हम डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट डीड बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ मेंशन करेंगे और हम फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अमन बोलता हाँ फिर तो मैं एग्री हूँ। तो अमन क्या करता है, ये दोनों मिलके, अब ये दोनों जने मिल गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों पार्टनर हो चुके हैं। अब ये दोनों पार्टनर होते हैं, अब ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस। अब आप मुझे बताइए, जब ये अकेला राजू करता था, जब ये जनरल एंट्री बनाता, रेजर बनाता, कैश बुक बनाता, ट्रायल बैलेंस बनाता, ट्रेडिंग बनाता, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था, तो अकाउंटिंग ये करता था। तो अब जब इसने पार्टनर कर दिया तो अकाउंटिंग में कोई चेंजेस आएगी नहीं, अकाउंटिंग तो वैसी के वैसी होगी जैसे वो पहले करता हुआ आ रहा था, बट कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा। वो क्या होगा कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। यस, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। अगर मैं आपको इसकी बात करूं, अगर मैं आपको इस चीज़ की बात करूं, ये जो सिंपल सी है, ये होता है सोल प्रोप्राइटर। क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब कोई अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को चलाता है, ये छोटे लेवल पे होता है, ठीक है, तो बिजनेस चलाता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, जिसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसको हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 11th में। अब बात करते हैं, जब इसके फादर ने इससे बोला कि आपको एक्सटेंड करना चाहिए अपने बिजनेस को, लार्ज लेवल पे आपको करना चाहिए, बिग लेवल पे, तो राजू एग्री होता है, या अपने दोस्त के पास जाता है अमन से और एग्री करता है कि ये बिजनेस चलाएगा और उसमें सारी डिटेल मेंशन कर देते हैं। जब इन्होंने एग्रीमेंट का, जब एक चीज़ आपने नोटिस की थी, जब राजू बोलता था हाँ प्रॉफिट हम बांट लेंगे जैसा आप कहोगे, तो अमन ने कहा था मैं ओरली नहीं लूंगा, मैं रिटर्न में चाहिए। तो देखिए, जब एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट के दो तरीके होते हैं, एक तो ओरली, एक रिटर्न में। ठीक है, जब हम बातों में कहते हैं तो उसे ओरली बोलते हैं, और जब हम रिटर्न में करते हैं उसे डीड कहते हैं, पार्टनर एग्रीमेंट डीड, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं?
पार्टनरशिप डीड। यस, हम इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जब इसने पार्टनरशिप डीड बना ली है, अब इसमें जो जो मेंशन होगा अकॉर्डिंगली वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के अंदर। अब ये अपनी बिजनेस चला रहे हैं गुड एंड वेल, अच्छे तरीके से बिल्कुल, और इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और कोई इनमें डिस्प्यूट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज़, पार्टनर, ये दोनों अब जब इन्होंने एग्री कर लिया है, एग्रीमेंट भी बना लिया, तो अब ये पार्टनर कहलाएगा। अब पार्टनर में देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग। सो मोर देन 1 पीपल, मोर देन 1 पर्सन जब भी रहेंगे, हमेशा पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। अगर कोई अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस चलाता है तो उसे पार्टनर नहीं बोलते, ठीक है, उसे बोलते सोल प्रोपराइटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इनके रिलेशन, अब ये रिलेशन में आ चुके हैं, पार्टनर हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, पार्टनरशिप। इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये सब अकाउंटिंग तो अब ये करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं, बट इसके एक्स्ट्रा जो चेंजेस आने वाला है वो क्या आने वाला है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने एक स्टोरी के बेस पे हमने इसे देखा था। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ, हम जो थ्योरेटिकल है, कैसे रिटर्न लिख के आना है पेपर में, उसके लिए मैं पहले से मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्लियरली, क्या होती है डेफिनेशन पार्टनरशिप की। देखिए आप जो मैंने आपको स्टोरी में बताया था बिल्कुल डिट्टो सेम ही होगा, आप देख सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप, इट, ठीक है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसने बोला है कि 2 पर्सन रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पर्सन्स, 2 या 2 से अधिक, और वो एग्रीड करते हो किसको, प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो जो भी गिवन होगा, ठीक है। और कैरिड, बिजनेस को चलाया जाएगा या फिर सबके द्वारा, सब पार्टनर चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक बंदा या 2 बंदे, जितने भी पार्टनर उनमें से कोई जब वर्क करेगा, चलाएगा सबके लिए बिजनेस, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अगर हम इसके बाद की अगर फीचर की बात करते हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होते हैं, देखिए फीचर भी बिल्कुल आसान है। अगर आपको डेफिनेशन याद है, आपको फीचर याद है, तो आप डेफिनेशन डेफिनेटली बना सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था थ्योरी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, देखिए 2 और मोर पर्सन, हमेशा पार्टनरशिप तभी कहलाया जाएगा जब 2 या 2 से अधिक होंगे। अगर एक बंदा है तो वो पार्टनर नहीं है। और सेकंड चीज़, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए था, जैसे इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी रिटन में, ओरली नहीं, रिटन में। और लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस मीन्स ऐसा बिजनेस जो रेस्ट्रिकेटेड नहीं किया गया हो कानून के तरफ से, जो लॉफुल है पूरे तरीके से। अब मान के चलिए कि राजू है, ये स्टार्ट करने वाला था, अपना बड़ा करना चाहता था लेवल को बिजनेस का। अमन के पास जाता है, अमन से बोलता है कि भाई हम चल ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। तो ड्रग्स तो देखिए इलीगल है डेफिनेटली, या फिर कोई गांजा, कोई शराब या किसी सिगरेट का, ये सब बिजनेस इलीगली है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें लॉफुल बिजनेस करना पड़ेगा जो लॉ के अंदर हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम चौथी बात करते हैं फीचर की। फीचर में आता है प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस को बांटना, ठीक है। लॉस में लिखना भूल चुका हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटना अपने बीच में, जिन रेशियो में उन्होंने एग्रीमेंट में दिया गया है। और मैं 5वीं की बात करूँ, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी मैंने ऊपर डेफिनेशन में दी थी वही चीज़ है, या फिर एक के द्वारा चलना चाहिए या फिर सबके द्वारा चल रहा है बिजनेस, कैरी किया जा रहा है। अब कुछ राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, अब वो राइट्स क्या क्या होते हैं, वो राइट्स में मैं आपको बताया था। पहले जो राइट टू बी पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट लिखा है, इन द मैनेजमेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करने का राइट होती है। एंड सेकंड राइट क्या होती है, राइट टू बी
कंसर्न्ड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में आखिर चल क्या रहा है उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना, सब उनके राइट हैं। वो पूछ सकते हैं आखिर चल क्या रहा है बिजनेस में, ठीक है। इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। देखिए, अगर कोई पार्टनर, मान के चलिए कि एक पार्टनर चला रहा है बिजनेस को, बाकी पार्टनर केवल कैपिटल लगा रहे हैं और जो छोटी मोटी चीज़ हो रही है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका भी राइट है कि वो बुक को देख सके, अकाउंट की बुक को देख सके कि कैसी कैलकुलेशन हो रही है, कैसा हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी कॉपी भी रख सके अपने पास। ये राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। अगर मैं चौथी राइट्स की बात करूँ, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, जो एग्री किया गया रेशियो, जो शुरुआत में इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने, तो उसने एग्रीमेंट डीड बनाई होगी, उसके अंदर साफ मेंशन होगा किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा। तो हो गया। अब बात करते हैं पांचवे का, यहाँ पे लिखा गया है 6% ऑन पार्टनर्स लोन। क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कैपिटल के अलावा भी जब कोई पार्टनर फर्म को लोन के तौर पे पैसा देता है, एक लायबिलिटी के तौर पे पैसा देता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलना है वो 6% जरूर मिलना है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 6% कंपल्सरी है, मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड बनाने से पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इससे इंक्रीज भी हम दे सकते हैं इंटरेस्ट, तो वो उसके अकॉर्डिंगली दे देगा। बट चाहे डीड हो या ना हो, इतना % मिलना है, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं लास्ट की, तो रेजिग्नेशन आफ्टर द प्रॉपर नोटिस। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म से पार्टनर निकल सकता है एक नोटिस पीरियड देके अदर पार्टनर्स को, कि वो भी सारा मेंटेन कर सके। ये नहीं है कि आज उसने कि आज उसे कल जाना है और कल ही वो बोलता है और कल चला जाए, ऐसा नहीं होता। उसे 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स बिफोर एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को कंसेंट करना पड़ेगा कि मुझे जाना है, मुझे लीव करना है, मुझे क्विट करना है या पार्टनरशिप से आपके, और तब वो जा सकता है, उसके राइट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या डीड होता है। देखिए, दो तरीके से होते हैं एग्रीमेंट, पहले तो बोल के ओरल हो जाता है, दूसरा रिटर्न में। तो पार्टनरशिप रिटर्न होता है, और रिटर्न ही मोस्ट अच्छा होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न है, जो रिटर्न है, क्योंकि बोला हुआ मुकर सकता है, बस लिखा हुआ जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर प्रोवाइडिंग फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज़ द साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड इट इज स्टैम्प्ड एज पर स्टैम्प एक्ट। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स प्रोवाइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें लिखे होते हैं सारे चीज़, कैसे बांटा जाएगा, क्या क्या होगा, सारी डिटेल्स मेंशन होती है, और ये साइन किया गया था हर पार्टनर के द्वारा, और ये स्टैम्प्ड एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या क्या है, मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड फार्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा फार्म का, नेचर क्या होगा, कौन से टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं या किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वो नेचर बताया जाएगा। अब डेट और कमेंसमेंट, मतलब कब स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखी होगी, कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल कितनी कौन कौन ला रहा है पार्टनर, वो लिखी जाएगी। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है कैपिटल पे, वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना चार्ज करना है, वो चार्ज होगा, वो होगा मेंशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% कंपलसरी है, अगर उससे अधिक जान देना चाहता है कोई पार्टनर तो मेंशन पहले ही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, मीन्स पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है, वो सब मेंशन पहले से ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान के चलिए कि ये पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनते, ये बोलते इसने बोला कि ऐसे बांटेंगे, ये बोलता एग्री हो जाता अमन, ठीक है। फिर क्या होता है, एट द एंड प्रॉफिट होता,
हमारा प्रॉफिट होता, मान की चीज़ें 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये प्रॉफिट होता। अब अमन ने पहले बोला गया था जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो अमन ने बोला था मुझे 2.1 चाहिए, ठीक है, 2.1 चाहिए या 3.1 चाहिए। तो अब जब इसका करेंगे, अब प्रॉफिट तो इतना हुआ है, 2.1 चाहिए उसे, बट यहाँ पे क्या हुआ, 2.1 चाहिए, देखिए इसके अकॉर्डिंगली तो इसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, 666.6 में भी इतना मिलना चाहिए था, और दूसरे को अपार्ट फ्रॉम जो अमाउंट बचता उसको मिलना चाहिए था। बट यहाँ पे राजू बोल देता है नहीं हम इक्वल बांटेंगे, तो उस टाइम डिस्प्यूट हो जाती दोनों में कि नहीं, फिर वो लड़ाई करते कि भाई मैंने ऐसे बोला था, बोलता नहीं ऐसे तुमने बोला ही नहीं, राजू बोलता, तो इसमें डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो डिस्प्यूट से बचने के लिए एक एक्ट बनाया गया, और वो एक्ट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई हो तब क्या किया जाएगा, ठीक है, पहले प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा शेयर करेंगे वो इक्वली होगा, मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो 5,000 दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाएगा, 6% कंपलसरी है। अगर उनकी सैलरी की बात की जाए, उनके कमीशन की बात की जाए, अदर कोई रिन्यूमरेशन की बात की जाए तो वो नहीं पेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया गया होगा तब हमें ये सब चीज़ करना पड़ेगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं इसके जो हम देखेंगे किताब के अंदर, तो यहाँ पे बोला क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या होता है तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब ये हम क्यों बनाते हैं इसके अंदर, पहले डिपेंड करते, देखिए जब राजू अपना बिजनेस करता था तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था और प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था, यस। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनाता था, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट को जानने के लिए, ठीक है। जब ये नेट प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता था जितना भी, वो सब कौन ले जाता था, राजू ले जाता था, क्योंकि राजू एक मालिक है कंपनी का, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे दो पार्टनर्स हो गए हैं, ठीक है। अब जो चार्ज करने थे, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, जब हम सारे एक्सपेंस को लिखते थे, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, ठीक है, उनको पेड करने के बाद जो चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट होता था, उनको चार्ज करने के बाद जो हमारे पे प्रॉफिट निकलता था वो एक बंदा ले जाता था क्योंकि वही मालिक होता था। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास दो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब जितना हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने जो प्रॉफिट निकला है, अब इसको हमको बांटने के लिए पार्टनर्स में हम क्या बनाया जाता है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें केवल जो पार्टनर्स को देने वाली चीज़ है वही रखी जाती है, इसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं डाला जाता है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ऐसा जो हमारे पास लायबिलिटी है जिसको हमें पे करना ही करना है, उसे क्या कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सपोज दैट रेंट हमें देना ही पड़ेगा, हम बिजनेस कर रहे हैं, रेंट आएगा अगर ले रखा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। किसी ने लोन दिया, लोन पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये माइनस की जाती है, ये एक तरीके से एक्सपेंस है, एक तरीके से लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो इन सब को बांटने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट को अब बांटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे दो पार्टनर है। तो उन दो पार्टनर को बांटने के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, और जिसके अंदर हम वो सारी चीज़ मेंशन करते हैं जो पार्टनर को देने वाली चीज़ है। जैसे कोई पार्टनर सैलरी ले रहा होगा, कोई पार्टनर कमीशन ले रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें, कोई पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ मेंशन इसमें की जाती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट को।
आफ्टर दैट। बट अगर कोई आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई एक्सपेंस दिखता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से करना। क्योंकि देखिए अगर मैं रेंट की बात करूं, सपोज दैट रेंट, हमें रेंट दिया गया है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट निकला था प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला था वो हमने निकाल दिया था विदाउट रेंट दिए। रेंट हमने दिया ही नहीं था, गलती से हम भूल गए थे करना, तो ये तो हमारी मिस्टेक है ना। अब मिस्टेक को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये हमारा 1000 रुपीज़ का और ये हमारा 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट शो कर रहा है, तो इस मीन्स 1000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा है, माइनस होने चाहिए थे। तो ये माइनस हमें यहाँ पे गलती की है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में की है, तो यहाँ से सही होना चाहिए। तो अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसमें से जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको लेस किया जाता है और जो अपार्ट फ्रॉम बचता है वो यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, पहले तो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसके फॉर्मेट में हम क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप बाई करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस आप यहाँ पे शो करेंगे। आपको अगर नेट लॉस शो कर रहा है, टू नेट लॉस शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, जो जो पार्टनर्स होंगे उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हम किसी पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है, कमीशन शो करेंगे। ठीक है, और इधर अगर कोई चार्ज हमने इंटरेस्ट पे ड्राइंग पे चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो गैपिंग निकल के आएगा उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, फिर पार्टनर्स के नाम, जैसे कोई भी पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। देखिए जब भी इसमें दो चीज़ मेंशन होती है। पहला जो हमारे पास जो होता है, एक तो दो मेथड है हमारे पास करने के इसके, एक तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड। अगर इन दोनों में बात करो, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जब भी फिक्स कैपिटल होगे तो जब यहाँ पे हम बांटेंगे तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स का नाम और करंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट राजू पार्टनर था, तो राजू करंट अकाउंट। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल पे मेथड पे। अगर इसी तरह ये फ्लक्चुएटिंग पे होता राजूज कैपिटल, तो ऐसे लिखा जाता। ठीक है, इसके बाद हम इसके सारे रेशियो में बांट देंगे। तो ये बस एक छोटा सा फॉर्मेट है, या फॉर्मेट बुक में भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, जस्ट अ वेट। देख, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डालना है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभय एंड भास्कर, ये पार्टनर्स के नाम है, को जो क्वेश्चन में दिया होगा वो पुट करना है यहाँ पे। फिर अगर हम डेबिट साइड देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये नेट लॉस को शो करता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स का नाम, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर रिजर्व है कोई, रिजर्व बांटेंगे। फिर ठीक है, फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे अभीस कैपिटल अकाउंट। देखिए अभीस करंट अकाउंट, यहाँ पे 2 स्टार, इट्स मीन ये कौन से मेथड से किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ठीक है, और ये फ्लैक्चुएट। तो अंतर क्या होता है फिक्स एंड फ्लैक्चुएट में, जब फिक्स्ड बोला जाएगा कैपिटल तो हमें करंट डालना पड़ेगा, और जब हमें
फ्लैक्चुअल कैपिटल मेथड बोला गया होगा तो हमें कैपिटल शो करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, ये छोटा सा था फॉर्मेट। अब इसके ही जब देखिए, अब आप फॉर्मेट बिल्कुल सीख चुके हैं मे भी, ठीक है। आप एक और बुक देखिए। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, दोनों में अंतर क्या है। ये अकाउंट है, अकाउंट देखिए, अंतर देखिए, सिंपल सा अंतर है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। 11th क्लास में हमने सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उसी के साथ करके। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कब बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। या डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बना लेते थे, उसका जो नेट प्रॉफिट निकलता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तो ये तो हमारे पहले डिफरेंस लिख सकते हैं पेपर में अगर आता है हमारे पास। अगर दूसरी की बात करूँ, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट को जानने के लिए या नेट लॉस को जानने के लिए फर्म का, ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात करूँ तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है नेट प्रॉफिट को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है हर तरीके से हर कोई बनाता है इसको अपने नेट प्रॉफिट को जानने के लिए। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे नहीं होता बेसिस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये मोस्टली हमें जब कोई पार्टनर्स होता है उसके लिए ही बनाया जाता है। जब कोई पार्टनर्स मिलके कोई व्यवसाय चला रहे होते, बिजनेस चला रहे होते, तब ये हमें बनाना ज़रूरी पड़ता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है, ठीक है। देखते हो, अगर मैं फोर्थ की देखूँ लास्ट की, एक्सपेंस डेबिट टू हिज अकाउंट, दिस अकाउंट आर चार्ज्ड अगेंस्ट। डेबिट किया जाता है एक्सपेंस को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अब देखें, मींस एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। जो प्रॉफिट से डिडक्ट होने वाला है, घटाने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक तरीके से लायबिलिटी। और अगर मैं इसकी बात, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द वेरियस हेड। बहुत तरीके से बांटना प्रॉफिट को, जैसे सैलरी देना, फिर कमीशन देना, फिर रिजर्व, इंटरेस्ट चार्ज, सबको देने के बाद जो बचता है फिर वो पार्टनर से भी डिवाइड करना है। तो ये तो हमारा हो गया डिफरेंस। अब डिफरेंस तो देख सकते हैं और ये बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है। अब जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है, अप्रोप्रिएशन आर मोर देन। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब ये 10,000 रुपीज़ हमें डिवाइड करना है, बांटना है पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। बट जो हमारा खर्चा हो रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, एक को हम 5,000 दे रहे हैं और एक को हम 6,000 दे रहे हैं। अब जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो अवेलेबल जो है उससे बहुत कम है। देखिए ये 11,000 हो रहा है, हमें 11,000 10,000 में कैसे बांट पाएंगे। तो ये कौन सा सिचुएशन, ये सिचुएशन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है अप्रोप्रिएशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जब हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं 10,000। अब इन्हीं 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विदाउट गिवन उनकी सैलरी, उनकी कमीशन, कुछ भी दिए भी नहीं है, हम सीधा डिवाइड कर लेते हैं उनके जो 10,000 है, मीन्स इन द रेशियो ऑफ 5 मिल जाएगा दोनों को। या फिर इनका रेशियो निकाला जाता है 5 और 6 रेशियो में इसको बांट देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि थ्योरेटिकल क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप दो व्यक्ति का रिलेशनशिप कहा जाता है जब वो एग्रीड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए। और पार्टनरशिप फार्म उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं दोनों को जब वो फार्म को चलाने लग जाते हैं, किसी फार्म को पार्टनरशिप फार्म वही कहलाया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है थोड़ा बहुत कि कैसे फॉर्मेट क्या होता है
प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रिपरेशन का, वो पढ़ा है। और इसके बाद की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। सो बी रेडी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो कि क्या होता है, क्योंकि आप अभी भी न्यू हो सेशन में, ठीक है, 12th में आए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।